जी सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं एज पर लॉ और मैं हूं आमिर बिरक। नाजरीन, तारीख बड़ी जालिम चीज़ है। हर दौर में मुर्रखीन लिखते चले गए हैं और आने वाली नस्लें उसे पढ़ती चली गई हैं। सोचने की बात तो ये है कि जब आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि एक बंदा जो गुज़श्ता 1 साल से हवालात में बंद है, जेल में बंद है, उसका एक ट्वीट आने की वजह से पूरी कौम एक तरफ चल पड़ी और उसकी कई बात को पढ़ना शुरू कर दिया। अब से तकरीबन 24 घंटे पहले इमरान खान के ट्विटर से एक ट्वीट हुआ है कि कौम हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े और पढ़ने के बाद फैसला करे कि मुल्क का असली गद्दार कौन था, जनरल याहिया या शेख मुजीबुर रहमान। तो इतला की बात यह है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर लिखी हुई तमाम बुक्स जितनी भी मार्केट में अवेलेबल थी वो ऑलमोस्ट सारी शॉर्ट हो गई हैं और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के नाम से अब कोई बुक नहीं मिल रही, क्योंकि सारी अवाम ने उस मर्द मुजाहिद के कहने पर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया है। 26 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एक कमीशन बनाया जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में कमीशन बनाया गया कि कमीशन इस बात का अंदाज़ा लगाएगा कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा क्यों हुआ और उसके अलहदा होने के पीछे क्या वजूहात थी और किन वजूहात की बिना पर वो अलहदा हुए। हमूदुर रहमान कमीशन का जो इब्तदाई नाम था वो था वार इंक्वायरी कमीशन। एक्चुअली ये 1971 में होने वाली जंग के हवाले से कमीशन बनाया गया था कि 1971 के बारे में ये कमीशन तमाम रिपोर्ट देगा। एक अंदाजे के मुताबिक हमूदुर रहमान कमीशन 1270 सिफात पर मुश्तमिल था, जिसकी टोटल 12 कॉपीज बनाई गई। एक कॉपी उस वक्त की हुकूमत को प्रोवाइड कर दी गई और बाकी 11 कॉपियाँ तलफ कर दी गई, ज़ाया कर दी गई। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की अलहदगी में एस्टेब्लिशमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इस बात का अंदाज़ा लगाना ही इस कमीशन का असल मकसद था। 2 साल के अंदर तकरीबन मुख्तलिफ किस्म के 213 लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए, जिनमें गाजी भी शामिल थे, कैदी भी शामिल थे, बंगाली भी शामिल थे और पाकिस्तानी भी शामिल थे। इसके बाद जनरल याहिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इंटरव्यू भी इसमें शामिल था। कमीशन ने अपना काम आसान तरीके से सर अंजाम देने के लिए जनरल याहिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी बयान इसमें कलमबंद किया। 73 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे जिनका कमीशन ने इंटरव्यू किया। कमीशन के बनने के 2 साल बाद इब्तदाई रिपोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पेश की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मुल्क में अमन और मान खराब ना हो जाए, उस रिपोर्ट को जो इब्तदाई रिपोर्ट थी, इंटरम रिपोर्ट थी, उसको बिल्कुल तलब कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया या उसको छुपा दिया कि मुल्क में अमन और मान खराब ना हो जाए। उसमें 110% लिखा गया था कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के अलहदा होने में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। नाज़रीन, अगर आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बगौर मुताला करेंगे या बगौर जायज़ा लेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर नहीं कर रहा। अगर आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को मुकम्मल पढ़ेंगे या उसका प्रॉपर मुताला करेंगे या जायज़ा, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप पर अया होंगी और आपके दिल पर गिरां गुजरेंगी। अक्टूबर 2000 में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का कुछ हिस्सा लीक हो गया। अक्टूबर 2000 में परवेज़ मुशर्रफ ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि 1971 में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान की सियासी और फौजी शिकस्त थी। नाज़रीन, अब इन हालात में इमरान खान का हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात कर देना या आवाम को इस तरफ लगा देना कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़े, बिल्कुल ऐसी है कि जैसे तलवार को म्यान से बाहर निकाल लेना और जंग के लिए तैयार होने का सबूत देना। गुज़श्ता दिन एक माफ़ी की बात की गई है, लेकिन उस माफ़ी की बात के बाद हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात कर देना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि एक बंदा जो गुज़श्ता 1 साल से बिहाइंड द बार है, जेल में बंद है, वो किसी बात पर भी एग्री होने को तैयार नहीं, किसी किस्म का वो एग्रीमेंट नहीं चाहता है कि आप अपने इल्म के मुताबिक इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क के गद्दार कौन है और मुल्क के फ़ायदे के लिए कौन बात कर रहा है।